अनंतनाग में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए कर्नल मनप्रीत सिंह का अंतिम संस्कार न्यू चंडीगढ़ में किया गया। अंतिम यात्रा के दौरान 7 साल के बेटे ने सैनिक की वर्दी पहनकर पिता को सैल्यूट किया तो लोगों की आंखें भी भर आईं। मां हिम्मत बांधे अंतिम यात्रा में शामिल हुई और पत्नी ताबूत पर सिर रखे बस रोती रहीं। सर्वोच्च बलिदान देने वाला एक सैनिक जहां अपने देश और परिवार का मान बढ़ाता है, वहीं अपने पीछे शोक का वो सैलाब छोड़कर चला जाता है जिससे उबरना उसके अपनों के लिए बहुत मुश्किल रहता है। 6 साल का कबीर सूनी निगाहों से उस तिरंगे की तरफ देख रहा है जिसमें उसके पापा का पार्थिव शरीर लिपटा है। 2.5 साल की वाणी अपने पिता को सैल्यूट दे रही है, इस बात से अनजान होकर कि उसके पिता कभी ना लौटने वाली यात्रा पर निकल चुके हैं। पिता का गुजर जाना क्या होता है ये अबोध बच्चे भला क्या जाने, लेकिन जमाने की रीति है सो पिता को अंतिम विदाई देने की जिम्मेदारी इन मासूमों को उठाना पड़ रहा है। कलेजा मुंह को आ जाता है इन बच्चों की मासूमियत देखकर और नियति ने इनके साथ जो क्रूर मजाक किया है उसे याद कर। जरा देखिए, घर के लोग मासूम कबीर को चूम रहे हैं, उसका सिर सहला रहे हैं, उसे सांत्वना दे रहे हैं, लेकिन इस भोले बच्चे को क्या मालूम शोक क्या होता है, सांत्वना क्या होती है। कर्नल मनप्रीत की शहादत पर पूरा मोहाली मातम मना रहा है। आज सुबह कर्नल मनप्रीत का पार्थिव शरीर मोहाली स्थित उनके घर लाया गया और फिर शोकाकुल परिवार को सांत्वना देने के लिए तांता लग गया। एक शहीद का सर्वोच्च बलिदान के बाद जो सर्वोच्च सम्मान है वो क्या होता है, ये तस्वीरें आप देखिए। इन तस्वीरों को देखकर एक तरफ जहां आंखें नम होती हैं तो दूसरी तरफ गर्व से सीना भी चौड़ा होता है कि ऐसा मौका शायद किस्मत वालों को मिलता है कि अपनी जान जो देश की रक्षा करते हुए अपनी प्राण न्यौछावर करता है। कितना मार्मिक दृश्य है कि उनका बेटा जिसकी महज उम्र 7 साल है और वो सेना की वर्दी पहनकर अपने पिता को आखिरी नमन लास्ट सैल्यूट करता है। उनकी बेटी है, बेटी को तो शायद ये भी नहीं पता होगा कि हो क्या रहा है क्योंकि उसकी उम्र सिर्फ 2.5 साल है। लेकिन कर्नल मनप्रीत की बात करें तो उनके भाई ने 6 दिन पहले उनको फोन किया था तो उन्होंने कहा था कि मैं जल्दी घर आऊंगा और आप मेरी किताबों पर बाइंडिंग करवा देना, उन पर जिल्द चढ़वा देना। लेकिन आए जरूर, आए तो ऐसे आए कि तिरंगे में लिपट कर आए और जिसने भी देखा उसने उन पर फूलों की बौछार की, उनके नाम के नारे लगाए। कर्नल मनप्रीत वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन वीरता की जो मिसाल वो कायम कर गए वो कभी न मिटने वाली है। सत्येंद्र चौहान, मोहाली, आज तक। शहादत क्या चीज होती है आज पानीपत में नजर आया। ये शहर ऐतिहासिक है, यह ऐतिहासिक जंग हो चुकी है, लेकिन आज पानीपत में एक और इतिहास बना। अनंतनाग में शहीद हुए मेजर आशीष का पार्थिव शरीर जब रवाना हुआ तो पानीपत की सड़कों पर जबरदस्त जनसैलाब नजर आया। जिस घर में गृह प्रवेश होना था वहां से जांबाज की अर्थी निकली। मेजर आशीष बड़े शौक से पानीपत का घर बनवा रहे थे। 23 अक्टूबर को गृह प्रवेश की तैयारी थी, जन्मदिन भी धूमधाम से मनाने की तमन्ना थी, लेकिन झटके में सारे सपने स्वाहा हो गए। एक जांबाज की जिंदगी की यही विडंबना है
एक तरफ देश के स्वाभिमान मां भारती की सुरक्षा का सवाल है, जहां शहादत पर फख्र की बात होती है, लेकिन दूसरी तरफ वो अपने हैं जिन पर यह शहादत भारी पड़ती है। एक पिता के दर्द के बारे में सोचिए। आंखों के सामने बेटे की अर्थी निकल रही है। एक पत्नी के दुख का अंदाजा लगाइए, जिनकी जिंदगी में अब अंधेरा और मुश्किलें ही बची हैं। मेजर आशीष, जिनको आना था यूं तो अपने घर, नए घर में माता पिता को ले जाने के लिए, अपना जन्मदिन मनाने के लिए, और उसी जन्मदिन से ठीक 1 महीने पहले जब वो लौटे हैं तो सबको गमगीन कर गए। जिस आंगन में खुशियां गूंजने वाली थी वहां अब सिर्फ रुदन है, गम है, क्योंकि जो क्षति हुई है वो अपूर्ण है। कोई उस क्षति को पूरा नहीं कर सकता था। आशीष के परिवार का समर्पण और देशभक्ति लाजवाब रही है। पिता भी सेना में थे, रिटायर होकर पहले किराए के मकान में रहते थे। अब परिवार नए मकान में शिफ्ट होने की तैयारी कर रहा था, लेकिन नियति को शायद कुछ और मंजूर था। मेजर आशीष का पार्थिव शरीर पानीपत से उनके पैतृक गांव लाया गया। इसी गांव की मिट्टी में वो पले बढ़े। यहाँ की आबो हवा में उन्होंने वतन की सेवा का सपना देखा। लेकिन आज ये पूरा गांव गम के आंसू रो रहा है, क्योंकि आशीष पूरे गांव के गौरव थे। वीर की यात्रा में हाथों में तिरंगा लेकर के मेजर आशीष अमर रहे भारत माता की जय के नारे लगाते हुए सड़कों पर उतर आए हैं। ये संख्या नहीं गिनी जा सकती। ये एक भाव है, ये वो भाव है अपने वीर के प्रति कि अब उनके परिवार के साथ हैं ये लोग। गम जरूर है, आक्रोश जरूर है। आक्रोश है दुश्मन के प्रति, गम है अपना बेटा खोने का, लेकिन गर्व है उस सर्वोच्च बलिदान पर जो उनके बेटे मेजर आशीष ने दिया है, देश के लिए दिया है। क्या महिला, क्या पुरुष, क्या बच्चे, क्या बड़े, क्या जवान, हर कोई इस विदाई में शामिल हो चुका है और ये संख्या आप गिन नहीं सकते। कैमरे इन तस्वीरों को पूरी तरह से आप तक नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि ये अथाह है। और इसीलिए जब हम चले थे तब कुछ लोगों की टोली थी और बस यूं ही कारवां बढ़ता गया। कारवां ऐसा बढ़ा कि मानिए पूरा पानीपत शहर सड़कों पर है। अनंतनाग में आतंकवादियों से दो हाथ हो रहा था तो मेजर आशीष मोर्चे पर सबसे आगे थे। दहशतगर्दों ने घात लगाकर हमला कर दिया। सामने होता तो सीना दुश्मनों का छलनी होता, लेकिन कायरों ने छिपकर वार किया। मेजर आशीष शहीद हो गए, लेकिन अपने पीछे बहादुरी की मिसाल कायम कर गए। आशुतोष मिश्रा, पानीपत, आज तक। अब बात करेंगे पंजाब से आई कुछ और बड़ी और अहम खबरों की। पटियाला पंजाबी यूनिवर्सिटी में गुरुवार को छात्रों ने जमकर हंगामा किया है। हंगामे के दौरान स्टूडेंट्स ने एक प्रोफेसर की पिटाई भी कर डाली है। ये पूरा मामला क्या है, जानने के लिए इस रिपोर्ट को देखिए। हंगामे और नारेबाजी की तस्वीरें हैं पटियाला की पंजाबी यूनिवर्सिटी की, जहां कॉलेज में पढ़ने वाली एक छात्रा की मौत के बाद स्टूडेंट्स ने आरोपी प्रोफेसर सुरजीत सिंह के खिलाफ जमकर हंगामा किया। इतना ही नहीं, प्रदर्शन कर रहे स्टूडेंट्स ने पुलिस की मौजूदगी में ही प्रोफेसर सुरजीत की पिटाई भी की। पीयू में मचे हंगामे की ये तस्वीरें गुरुवार की हैं। मरने वाली छात्रा की पहचान बठिंडा की रहने वाली जशनदीप कौर के रूप में हुई है। जशनदीप यूनिवर्सिटी में इंटीग्रेटेड लैंग्वेज कोर्स की पढ़ाई कर रही थी। हॉस्टल में जशन की तबीयत खराब हुई तो उसके परिजन उसे घर ले गए, जहां उसकी मौत हो गई। कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों का कहना है कि प्रोफेसर के दुर्व्यवहार और टॉर्चर के चलते ही छात्रा की मौत हुई। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਰਜੀਤ, ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਵੀ ਬਹੁਤ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਉਣ 'ਚ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਬੀਏ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਹੈ ਜੀ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲੰਗਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਸਰਜੀਤ ਸਰ ਇੰਨੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਟੀਆ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੀ ਹਿੰਦੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚੋਂ ਮੇਰੇ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚੋਂ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਹੋਣੇ ਸੀਗੇ, ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। वहीं यूनिवर्सिटी प्रशासन ने प्रोफेसर सुरजीत सिंह पर लगाए जा रहे आरोपों का खंडन किया और स्टूडेंट जशनदीप की मौत की वजह उसकी खराब सेहत को बताया। यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन दलजीत एमी ने कैंपस में हंगामा करने वाले छात्रों के खिलाफ सख्त एक्शन की भी बात कही। ਉਹਦੇ ਫਸਟ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਦਮੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ
ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਔਖ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਗਏ ਸੀਗੇ। शिक्षण संस्थानों में छात्रों की मौत का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी पंजाब के कई कॉलेजों में इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस की तफ्तीश क्या कहती है, ये देखना होगा। आज तक ब्यूरो। अब गणेशोत्सव की रौनक आपको दिखाते हैं। शहर शहर गणपति उत्सव की धूम है। मूर्तिकार पूरे उत्साह और उमंग के साथ बप्पा की प्रतिमाएं तैयार कर रहे हैं। बाजार भी सजने लगे हैं और खरीदार भी जोश में हैं। इन मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा भले ही शुभ तिथि और शुभ मुहूर्त में हो, लेकिन कलाकारों ने इसमें जान फूंक दी है। एक से बढ़कर एक मूर्तियां ऐसी सजीव, ऐसी मनमोहक, मानो गणपति खुद विराजी हों। पठानकोट में राजस्थान से आए हुए कलाकारों द्वारा बप्पा की मूर्तियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। पहले जहां केमिकल और पीओपी से मूर्तियां बनाई जाती थीं, वहीं अब ये मूर्तिकार पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए केमिकल रहित मूर्तियां बना रहे हैं। मूर्ति का वो है कि आप पानी में जल प्रवाह करवाओगे तो इसे खुल जाएगी अच्छी से, मतलब कोई केमिकल इसमें नहीं यूज होता है। बिना केमिकल होते हैं, जानवर पक्षी कुछ जानवर को नहीं होता, नुकसान नहीं होता। खासियत ये वाटर प्रूफ चला रहे हैं। अभी पहले एशियन का चलता था, अभी वाटर प्रूफ चला रहे हैं। ज़्यादा करके ये होता है कि सीवर का गंदगी है या कुछ भी लोग डाल देते हैं उसी में, जैसे कोई छोटी मोटी पाना है वहाँ पे डाल देते हैं लोग, इसीलिए करके इसको अभी वाटर प्रूफ चला रहे हैं। यहाँ 6 फीट से लेकर 6 इंच तक के गणपति हैं, जिसे कलाकारों ने दिन रात एक करके बनाया है। इन मूर्तियों की ये खासियत है कि ये बिना केमिकल्स के बनाई जाती हैं, ताकि जब भी हम इनका विसर्जन करें हमारी नेचर को कोई भी नुकसान ना हो। इसलिए हम हर साल यहाँ पर गणपति जी को लेने आते हैं। 19 सितंबर को देश भर में गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाया जाएगा। कुल मिलाकर देश भर के बाजारों में रौनक है और अब हर किसी को मंगलकर्ता विघ्नहर्ता के आने की शुभ घड़ी का इंतजार है। पठानकोट से पवन सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। वैसे तो पंजाब में ज़्यादातर गेहूं, मक्का, गन्ना और धान की खेती की जाती है। कुछ किसान सब्जियों पर भी निर्भर करते हैं, चाहे उन्हें फ़ायदा मिले या फिर नुकसान हो जाए। लेकिन न्यूजीलैंड से लौटे होशियारपुर के मनिंदर सिंह ने कुछ अलग करने की ठानी। उन्होंने ड्रैगन फ्रूट की खेती करने का मन बनाया और उसमें कामयाबी भी हासिल कर ली है। विकास के लिए बदलाव जरूरी होता है और ये बात एक किसान से बेहतर कौन समझ सकता है। आज हम आपको पंजाब के होशियारपुर के रहने वाले एक ऐसे ही किसान की कहानी बताएंगे जिसने अपनी पारंपरिक खेती से हटकर एक नया रास्ता अख्तियार किया है। न्यूजीलैंड से वापस लौटे होशियारपुर के मनिंदर सिंह संदर उन किसानों के लिए एक मिसाल बन गए हैं जो हर साल गेहूं, धान की खेती करते हैं और इसके बावजूद वो कर्ज के बोझ के तले दबे रहते हैं। मनिंदर सिंह अपने खेतों में ड्रैगन फ्रूट की खेती करते हैं और इससे वो हर साल लाखों रुपए की कमाई करते हैं, जो आसपास के लोगों के लिए एक प्रेरणा भी है। ने सोच के ऐसी भी कोई ਵੱਖਰਾ करना ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਦੇ ਗਏ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲਾ ਕਰਕੇ ਇਦਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਟਰਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ, ਇੱਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਉਦਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਲਾਉਣ ਹੀ ਲੱਗੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇਧਰ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਦੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਲੱਗਾ ਕੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਰੂਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਫਰੂਟ। मनिंदर ने बताया कि उन्होंने सोशल मीडिया की मदद से इस खेती के बारे में विस्तार से जाना और 6 कैनाल में इसकी शुरुआत की। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਆਮਦਨ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ 300 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵੇਚਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਪੀਸ ਹੁੰਦਾ 4 ਪੀਸ ਚੜਦੇ, ਜਿਹੜੇ 250 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਪੀਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੀਸ ਵੇਚੀਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ 400 450 weight ਹੁੰਦਾ, ਉਹ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਪੀਸ ਆਪਾਂ ਵੇਚਦੇ ਆ। मनिंदर ने करीब 1.25 एकड़ की जमीन में 300 पोल लगाए हैं और हर पोल के बीच की दूरी करीब 7 फीट है। साथ ही हर एक पोल की ऊंचाई जमीन से 5 फीट ऊपर है। इसके अलावा दोनों क्यारियों के बीच 12 फीट का गैप है। ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਚਤ ਆ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕੈਕਟਸ ਦੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ ਨਾ। ਕੈਕਟਸ ਆਪਣੇ ਮਾਰੂਥਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ।
ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਆ, ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। जाहिर है मार्केट में ड्रैगन फ्रूट की अच्छी खासी डिमांड होने के चलते घरेलू बाजार में इसकी कीमत भी 300 रुपए प्रति किलो के आसपास है। ऐसे में गेहूं, धान, मक्का उगाने वाले किसान इस खेती को अपनाकर मालामाल बन सकते हैं। होशियारपुर से सुनील लाखा के साथ आज तक ब्यूरो। फास्ट फूड के दौर में एक ऐसे हेल्दी फूड की हम बात करते हैं जिसने अमृतसर में खूब धूम मचाई हुई है। हम बात कर रहे हैं पहलवान सलाद की, जिसने स्वाद और सेहत के मामले में फास्ट फूड को चित्त कर दिया है। लोग इसे दारा सिंह सलाद के नाम से भी जानते हैं। ये जो सलाद आप बनते देख रहे हैं, ये कोई आम सलाद नहीं, ये दारा सिंह सलाद है जो शक्ति से भरपूर है, सेहत के लिए फायदेमंद है और इसकी एक प्लेट ही आपका कैलोरी से भरा ब्रेकफास्ट है। इस शक्तिमान सलाद को बना रहे हैं अमृतसर के एक शक्तिमान पहलवान जिनका नाम है प्रिंस। लॉरेंस रोड पर वो अपनी सलाद की दुकान लगाते हैं। उनके सलाद की इस प्लेट में 8 तरह की सब्जियां, 3 तरह के ड्राई फ्रूट और 4 तरह के फ्रूट तो होते ही हैं और भी कई फायदेमंद चीजें शामिल होती हैं। प्रिंस का दारा सिंह सलाद खाने दूर दूर से लोग आते हैं। चाइनीज और फास्ट फूड के इस दौर में लोगों को प्रिंस का शक्तिमान सलाद स्वाद तो दे ही रहा है, सेहत के लिए भी जबरदस्त है।